हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल बैंक प्रूफ गैलेक्सी। सिंप्लीफिकेशन के कुछ और क्वेश्चंस हम लोग आज प्रैक्टिस करते हैं। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस करने का सिंपल मेरा रीज़न ये है कि सिंप्लीफिकेशन पे जितना तुम्हारा कमांड होगा उतना तुम जल्दी तुम्हारा पूरा का पूरा मैथ्स पर कमांड। सिंप्लीफिकेशन पे अगर मेरा कमांड नहीं है तो मैं ना तो मैं एरिथमेटिक में अच्छा कर पाऊंगा और ना ही फिर मैं डीआई में अच्छा कर। इस वजह से मैं इसके क्वेश्चंस बार बार ले रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखो। अब इसमें अगर देखते हैं 15। अब ऑप्शन से अगर देखो तो मेरे पास दो जगह पर 6 है। फिर ठीक है, 2 0 8। अब एक तो ये है कि मैं इसको काट ही लूँ, क्योंकि अगर यूनिट भी करना है मुझे काटना पड़ेगा और थोड़ा इजी है काटने में। 15 4 जा 60। 18 का टेबल अगर आता हो तो ठीक है, नहीं तो 8 1 जा 8, 8 6 जा 8, 48। तो ये तुम्हारा 6 टाइम में जाएगा। अब क्या हो गया, अगर मैं इसको इधर लेके आ जाता तो 19 इंटू 4 यूनिट तो मुझे पता है। 6 4 जा 24 इंटू 19, तो 6 इंटू मतलब 4 इंटू 9 करूँगा 36, तो मेरा 6 आएगा। तो अब यहाँ पर आता है कि तुम्हें अब क्या आएगा। या तो मैं इसको 9 पे कर लूँगा। अगर 9 पे करता हूँ मेरा तो ये 24, 4 प्लस 2 6, 9 का कैंसिल हो गया, 9 1 आ गया। 6 इंटू 1 6। इन दोनों में 6 कौन सा है? 4 प्लस 5 9 कैंसिल हो गया, ये 6 है। अगर ये 6 है तो ये ज़्यादा होगा क्योंकि 45 की जगह 46 है। ये मेरा 7 हो जाएगा, तो ये नहीं है एक तरीका। अगर अदरवाइज तुमको कैलकुलेट करना है 24 इंटू 19, तो इसको ऐसा करो कि 24 इंटू 20 माइनस 24 इंटू 1, ये तुम्हारा 480 माइनस 24 करोगे तो ये भी तुम्हारा 450, 466 नहीं आएगा। तो जहाँ भी तुमको कंफर्टेबल लगे कर लो, नॉर्मल कैलकुलेशन है। अगर 19 का ही टेबल तुमको आता है तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। 19 इंटू 24 करना है। 19 4 जा 76, 19 2 जा 38 प्लस 7। किसी भी तरीके से कर सकते हो। इस वाले में जाओगे, यूनिट देखो दो जगह पर 8 है, बाकी तो अब फिर से वही प्रॉब्लम आता है। अगर मुझे चेक करना हो, मान लो 2 4 जा 8, 9 8 जा 72 का 2 आ गया, 8 3 जा 24, 4 इंटू 8 करूँगा तो ही 2 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि यूनिट में मेरा काम नहीं कर रहा है, यूनिट में 8 ही आ रहा है। हाँ, इसको मैं 9 पे कर सकता हूँ, क्योंकि देखो ये दोनों अलग है। 6 1 8 6 0 8, 9 पे दोनों अलग है। तो मैं या तो 9 पे कर लूँ या मैं काट के कर लूँ। मैं दोनों ही चीज़ें मैं समझा दे रहा हूँ। देखो 18 8 8 जा 64, तो ये 8 टाइम्स जाए। 73 3 4 जा 12 का 2 आता है, तो ये 4 टाइम्स कट जाएगा। मैंने पहले भी बोल रखा है कि अगर नंबर्स बड़े होते हैं तो वो इजीली कट जाते हैं, तो ये तुम्हारा इजीली कट जाएगा। अब 19 इंटू 4 इंटू 8, मुझे ये तो पता है कि ये मेरा यूनिट पे 8 ही आ रहा है। मैं इसको 8 4 जा 32, 3 प्लस 2 5, 19 का 1 1 इंटू 5 5, तो 9 से करूँगा तो 5 आएगा। 6 प्लस 8 14, 1 प्लस 4 5, इसको करोगे 8 प्लस 1 9, कैंसिल हो गया, बच गया 6। तो तुम्हारा 608 ये वाला। थर्ड्स वाला नॉर्मल क्वेश्चन होता है। देखो इनटू का मतलब तुम्हें प्लस करना है। ये तुमको क्या देगा, 625
के ऊपर 0.02 0.73 0.75 0.75 का मतलब क्या होता है 3 to 4 मतलब 625 का रूट निकालोगे और उसके बाद उसका क्यूब करोगे। अल्टीमेटली क्यूब निकलना है और 5 का क्यूब निकलना है। ऐसे क्वेश्चन में तुमको कुछ भी नहीं सोचने की जरूरत है। डिटेल्ड में देखोगे तो 625 का टू द पावर 1/4 है और इंटू 3 है। मैं पहले 1/4 करूंगा। 1/4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 625 का रूट, ये 1/2 हुआ। 625 का 1/4 करने के लिए तुमको 1/2 इंटू 1/2 करना पड़ेगा। अब 1/2 इंटू 1/2 करोगे तो पहले एक रूट निकाल लो। पहले एक रूट निकालोगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाएगा 25 का 1/2। फिर करोगे तो ये 5 दे देगा। और चूंकि हम लोगों ने बोला था कि 3/4 मतलब 1/4 इंटू 3 है, अब मुझे 5 का क्यूब निकालना पड़ेगा। तो जैसे ही मुझे ये दिखा कि 625 का 3/4 है, मुझे पता है कि इसको तो मैं ये करूँगा, लेकिन लास्ट में जो भी निकलेगा उसका क्यूब निकालूंगा। और यहाँ पर क्यूब दो ही नंबर है, या तो 1 या 125। 1 तुम्हारा 1 का क्यूब है और 125 5 का क्यूब। तो यहाँ पर 625 है तो 5 ही आएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत इजी वे में कर सकते हो, क्या देख के एक झटके में निकल आएगा। अब यहाँ पर देखो 82731। अब मुझे समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन तो यूनिट से ही बनेगा। अब यूनिट से करोगे तो क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 6, 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11। इस क्वेश्चन के लिए यूनिट तुम्हारा बेस्ट मेथड है। क्या किया हम लोगों ने 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 1 11। 1 मेरा, इसके अलावा इसमें मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अब 3 1/3 का मतलब होता है 10/3। ठीक है, अब क्या होगा कि ये समझो कि इसको कुछ भी करोगे तो यूनिट तो तुम्हारा जीरो ही आएगा ना। 72 इंटू 10/3 यूनिट तो तुम्हारा जीरो आएगा। इसको करोगे तो ये तुम्हारा देगा 26। 6 में क्या ऐड करोगे कि जीरो आएगा। ये क्वेश्चन भी प्योर यूनिट वाला है। मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश। देखो मैंने बोला 3 1/3 का मतलब होता है 10/3। ठीक है, अब 10/3 करोगे तो 3 से 10 तो कटेगा नहीं। 3 से इसको काटोगे जो भी आए, मैं नहीं बोलता कि तुम इसको निकालो, बट इसका यूनिट तो जीरो ही आएगा ना। अब देखो ये है 676 का रूट मतलब 26, 6 आ गया। अब 6 में क्या ऐड करोगे कि जीरो आएगा। 6 में 4 ऐड करोगे तो ही जीरो आएगा। 4 तुम्हारे पास कितने ऑप्शंस में है? तो इस क्वेश्चन में तो तुम्हें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्लेन है कि 6 प्लस 4 मेरा 10 का जीरो आ गया। तो सिंप्लीफिकेशन ऐसा ही होता है, इतना ही फास्ट तुमको करना है। देखते चलो और करते चलो। इस वाले में मैं ज़्यादा फास्ट इसलिए भी करवा रहा हूँ कि तुम्हें प्रैक्टिस हो। तुम पॉज करो देखो, लेकिन अब टाइम आ गया है कि तुम थोड़ा सा स्पीड अप करो। देखो इसमें देखो 66000 प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम लोग अब इसको क्या है कि मुझे करना पड़ेगा। मेरा यूनिट काम नहीं करेगा, 9 काम करेगा। ठीक है, यूनिट काम नहीं करेगा।
मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये आ गया 30, 12 इंटू 9 108 इज इक्वल टू, ये है 60 माइनस 42 प्लस 1। 60 माइनस 42 करोगे तो 18, ये है तुम्हारा 138। 138 में 18 प्लस वॉट, इस क्वेश्चन में ही जान नहीं था, बस कैलकुलेशन तुम्हारा फास्ट होना चाहिए। 180 बाय 6 30, 30 प्लस 12 इंटू 9 108, 138, 300 बाय 5 60 माइनस 42 18, 138 इज इक्वल टू 18 प्लस वॉट 120। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार हम लोगों ने किया हुआ भी है, बट एनीवे देखो अब इसमें क्या है कि 12 को 4 से करोगे, 12 इंटू 40 480, ये मेरा कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब, और परसेंटेज मेरा 2 जीरो खा गया, तो ये जो आएगा ये है 18 डिवाइड बाय ये 15। 18 डिवाइड बाय 15 अगर करूँगा 1.2 आएगा। ये मैंने कई बार बताया हुआ है कि 15 इंटू 12 180 होता है। ये पेयर तुम्हें याद होना चाहिए, ये बहुत बार आता है। 15 इंटू 12 180। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी तुमको नंबर्स हैंडी होंगे, पेयर्स हैंडी होंगे। तो ये प्लेन 1.2 आ जाएगा। इसमें देखो 5 1 7 3 5, अब मैं दो जगह पर 5 में अटक जाऊंगा। तो या तो एक बार देख लें कि 5 में अटक रहे हैं क्या, फिर देखते हैं कि 9 पे कर सकते हैं क्या, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें लेंदी है। तो मैं यूनिट से चेक करूंगा। ठीक है, यूनिट से अगर एक आ गया तो कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं तब फिर मैं 9 लगाऊँ। यूनिट 9 7 जा 63 का 3, 1 इंटू 8 8, 3 माइनस 8 5, 3 माइनस 8 मतलब 13 माइनस 8 5, ये है 0, तो ये मुझे चाहिए 5। अब प्रॉब्लम है कि किसका स्क्वायर 5 देगा, 15 या 25। मैं फंस गया। अब मैं क्या करूँगा फिर कि इसको 9 पे लेके जाऊँगा। 9 पर अगर मैं लेके जाता हूँ, ये तो मुझे समझ में आ गया कि मेरा ये या ये है। अब मैं 9 पर लेके चलूँ, 9 कैंसिल हो गया, 4, 5 प्लस 7 12, 1 प्लस 2 3, 4 इंटू 3 12। ठीक है, क्योंकि माइनस करना है तो मैं 12 ही रखता हूँ। 4 इंटू 3 12, 4 प्लस 1 5, ये 8 1 तो खत्म ही हो गया, तो पूरा 9 ही आ जाएगा। तो ये मेरा 3 ही आ गया, ये आ गया 3। अब क्या है कि देखो 8 1 9 कैंसिल हो गया, ये बच गया तुम्हारा 3। यहाँ पर तुम्हें चाहिए 0, अभी क्या होगा 3 प्लस 0 इजकल टू, यहाँ पर मेरा 3 आ रहा है, 0 या 9। अब हम लोग चेक करते हैं। 15 स्क्वायर, 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर, ये तुमको 9 देगा, ये तो ठीक है, ये वाला मेरा आ जाएगा। 25, 25 का अगर करूँगा 5 प्लस 2 7, 7 का स्क्वायर 49, कितना दिया 4, 4 प्लस 3 सॉरी 4 इंटू 3 12, 3 आ जाएगा। ये मेरा 9 पे ये नहीं आ रहा। मैं एक बार फिर 9 पे ही सिर्फ दोबारा से बताता हूँ। यूनिट पे हम लोगों ने कर लिया था, 9 7 जा 9 7 जा 63 माइनस 1 इंटू 8 8, ये था 5, ये है 0, तो ये होना चाहिए 5। अब 3 से किसको मल्टीप्लाई करोगे कि 5 देगा, 3 से तुमको 5 को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी 5 आएगा। तो ये मुझे 5 चाहिए। अब मैं अटक रहा हूँ, अब मैं इसमें 9 पर जाना चाहूँ। 9 पे क्या, 9 कैंसिल हो गया, 7 5 12, 2 1 3, 4 इंटू 3 12,
क्या इसको करोगे ये 189 है, तो इसको कुछ भी करोगे तो ये 9 ही देगा या 0 ही देगा, तो इसका मतलब ये तुम्हारा आ गया 3। अब इसको देखो तो 8 1 9 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आया 3। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर तुम्हें क्या चाहिए 0, ताकि 3 + 0 या इक्वल टू 3 आ पाए। अब इसको 0 करने के लिए मुझे क्या है ना कि 2 है। अगर मैं 25 का स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, अगर तुम्हें याद है कि 25 का स्क्वायर 625 होता है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 6 + 2 8 + 5 13, 1 + 3 4, 4 × 3 कितना आएगा 12, 1 + 2 3, मुझे चाहिए 0 या 9, तो ये नहीं आएगा। 15 हमारा आ जाएगा, 15 का स्क्वायर 225, 5 + 4 9, तो ये तुम्हारा आ जाए। यहां पर भी देखो 0 1 5 7 2, आदत डालो ऑप्शंस देखने की। अब यहां पर क्या है कि भाई ये 9 है, अब इसको तुम ये रूट में है, पावर 1/2 का मतलब क्या हो गया ये रूट में है। तो अगर तुम रूट हटा लेते हो तो क्या हो जाएगा, इसका रूट हटाने के लिए मुझे इसको स्क्वायर करना पड़ेगा और इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, इसको स्क्वायर किया तो रूट हट गया, इसको स्क्वायर किया तो यूनिट मेरा आ गया 1, यूनिट मेरा 1 है। अब देखते हैं कि क्या होता है। देखो 9 का स्क्वायर करोगे 81, 1 × 7 7, प्लस 3 का क्यूब 27, 7 × 7 49, 7 + 9 16, 16 में क्या ऐड करोगे कि तुम्हारा यूनिट 1 आ जाएगा। 6 में क्या ऐड करोगे कि 1 आएगा। एकदम इजी सा है, हम लोगों ने इसको बोला है कि पहले हम लोग इसको डिसाइड करें कि किस मेथड में करेंगे। ऑप्शंस देखा, हमने बोला सारे अलग हैं, इसको हम लोग यूनिट में करेंगे। यूनिट में करने के लिए जो मैंने तरीका यूज़ किया, मैंने बोला यहाँ पर रूट है, रूट हटाने के लिए दोनों साइड को स्क्वायर करना पड़ेगा। इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो यूनिट मेरा आ जाएगा 9 9 जा 81, 1 आ गया। इसको अगर मैं करता हूँ 9 का स्क्वायर 81 × 7 27 का, ये आ गया मेरा 7, प्लस 3 का क्यूब 27, 7 × 7 49 का 9, अब 7 + 9 + व्हाट इक्वल टू 1, 7 + 9 16, 6 6 + 5 करोगे तो ही 1 आएगा, 5 मेरा आंसर है। अब ये तुम्हारा क्या है कि पूछा गया है तुमको 0.4 पे, तो सबको 0.4 पर लेके चलो। देखो ये 0.4 का क्यूब है, मैंने क्या किया इसको मैंने यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 0.4 का स्क्वायर है, मैंने इसको 2 से कर दिया, बाकी कहीं नहीं है। अब मेरा कैलकुलेशन इजी हो गया। 123 × 3 369, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, डिवाइड है माइनस 47 × 2 94 इंटू प्लस 34 इंटू प्लस 29। पहले तो यूनिट देख लो क्या, इससे क्या है कि ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, +4 -4 खत्म हो गया, 9 + 9 18। अगर मैं कैलकुलेशन नहीं करता हूं तो ये मेरा आंसर है। मैंने कैलकुलेशन अवॉइड किया, करना होगा 9 + 9 18 + 4 22 -4 18, 8 आ गया, 1 बच गया, 7 + 3 10 + 2 12 -9
3, ये 3। तो इसको मैंने अवॉइड करने के लिए बोला था कि ये 4 और ये 4 को मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो ये 0 हो गया, तो 9 + 9 8, मेरे पास यूनिट एक ही है। तो ये सब थोड़ा सा क्विक करने का तरीका है। 65% ऑफ 5041 प्लस रूट अंडर 5041, 20% ऑफ 20 स्क्वायर इक्वल टू वॉट प्लस ये। अब देखो, इसमें तो एक बात तो समझ में आई कि ये करना मुश्किल है, क्योंकि ये तुम्हारा सारा माइनस में डेसिमल में है। अब माइनस में और सारा 85 85 है, तो अगर मैं कर सकता हूँ तो वो सिर्फ 9 से है, या फिर एक्चुअल करना पड़ेगा मुझे। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा एक बार पहले 9 पे करके फिर बताता हूँ कि क्या हो सकता है। देखो, 65%, 6 + 5 11, 1 + 1 2, 5041 का रूट 41 मतलब 441, 441 मतलब 21। अब क्या है कि ये या तो 50 + 21 है या 100 - 21 है। तो ये होता है तुम्हारा 79। तो ये 80 का स्क्वायर हो जाएगा, 64 के आसपास आएगा, तो ये नहीं हो सकता। ये तुम्हारा 71 का स्क्वायर है। ये सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 41 मतलब 441, 441 का रूट होता है 21, तो 50 + 21 71 का ये स्क्वायर। स्क्वायर का प्रैक्टिस तुम्हें करना पड़ेगा। 7 + 1 8, 2 × 8 16, या 7 प्लस 20 स्क्वायर 400, 400 का 20%, 4 2 जा 8, 7 + 8 15। अब क्या है कि इसको मैं या तो इधर ले आऊं, 4 + 2 6 + 1 7, ये मेरा आ गया पॉजिटिव में 8। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये सारा तुम्हारा माइनस में है, तो -1 और +8 बराबर है। ये तुमको समझना पड़ेगा। अगर माइनस में है ना, तुम्हारा पॉजिटिव में आ रहा है, ये नेगेटिव में है, तो तुम क्या करो कि 9 में से माइनस कर लो। 9 - 8 1, तो -1 वाला तुम्हारा आंसर आएगा। चलो, 8 1 9 कैंसिल हो गया, 5 4 9 कैंसिल हो गया, ये मेरा आंसर। 8 1 9 कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया, 5 नहीं आएगा। 8 1 9 कैंसिल हो गया, 5 5 10, अब फंस गया हम लोग। ये भी मेरा हो सकता। 8 1 9 7 5 12, ठीक है, 3 ये नहीं हो सकता। 8 1 9 8 1 9 5 ये नहीं हो सकता। अब मैं फंस गया। -114.85 -123.8। तो अब है कि या तो इस क्वेश्चन को स्किप करो, या फिर अगर करना है तब फिर हम लोगों को प्रॉपर करना पड़ेगा। स्किप करना मैं सजेस्ट करूंगा। अगर प्रॉपर करना होगा तो मैं थोड़ा कैलकुलेशन सिर्फ समझा देता हूँ, एक इजी कैलकुलेशन कैसे होता है। देखो, 400 का 20% 80, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 71 का 65%, 71 का 60%, 70 का 60%, 42। समझो मैं क्या कर रहा हूँ। ये है मेरा 70 का 60%, फिर मैं करूँगा 70 का 5%, ये आता है मेरा 3.5। फिर मैं करूँगा, अब क्या हो गया कि ये मेरा 65 का 70 निकल गया। अब मैं 65 को 1 से करूँगा, ये मेरा देगा, मैंने इसमें क्या किया, मैंने बोला कि 70 इंटू, मैं तुमको लिख ही देता हूँ। देखो मैंने क्या क्या किया, 70 का 65% प्लस 1 का 65%। अब 70 का 65 को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया।
70 का 60%, 70 का 5% एंड देन 1 का 65%। अब मेरे लिए कैलकुलेशन ईजी हो गया। 70 का 60 42, 70 का 5 3.5, 1 का 65 0.65, 5 6 11, ठीक है, 3 3 46.15 प्लस 80, ये आ गया तुम्हारा 126.15 और ये है 241। 241 माइनस 126.15 करोगे 114.85 आएगा, 123 नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसमें अगर 123 जोड़ोगे तो तुम्हारा आंसर 249, ठीक है, 250 हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पर 140, क्योंकि कैलकुलेशन टाइम टेकिंग है, मैं इसको मार्क पर रिव्यू करके आगे बढ़ूंगा और फिर मैं इसको बनाने के लिए। यहाँ देखो 4 9 1 2 6 यूनिट मेरे सारे अलग हैं, इसका मतलब हो गया कि ये मेरा यूनिट के लिए परफेक्ट। 8 से इसको काटूंगा, जो भी आएगा आएगा तो जीरो ही, माइनस 4 इंटू 4 6 प्लस ये है 18 का 8 माइनस 6 2, 72 तुम्हारा आंसर। अब इसमें तुम्हें कोई भी और मेथड लेने की ज़रूरत नहीं है। 880/8 यूनिट आएगा जीरो। 4 16 का 6, इसका रूट है 8, यूनिट 8 है 18 का, प्लस 8 माइनस 6 प्लस 2 72 मेरा। इस पे तुम कोई भी और मेथड मत यूज करो। इसमें देखो तुम फंसोगे कहाँ, यहाँ पर क्या, क्योंकि जीरो आ गया। चलो फिर भी यूनिट एक बार ट्राई कर लेते हैं कि क्या आता है, फिर देखेंगे कि क्या करना है, 9 अप्रॉक्स क्या करना है, क्योंकि अप्रॉक्स में भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो अप्रॉक्स में क्या है ना कि 34 और 36 अगर करोगे तो ये तुम्हारा 1296 है और ये 1156 है। ये गैप तुम्हारा जो है लगभग 150 का है, सफिशियंट गैप है, हम लोग कर सकते हैं। बाकी में तो ठीक है, 38 और 40 देख लेंगे, जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा ना गैप बढ़ता जाएगा। इसको चलो पहले मैं अप्रॉक्स करता हूँ, ताकि अप्रॉक्स की भी प्रैक्टिस हो। देखो 484, इसको 500 पढ़ लो, ठीक है, इसको 2700 कर लो, ये इसको 200 ही कर लो। ऐसे 169 है, 150 भी कर सकते हो, ठीक है, 150 भी कर सकते हो। ये तुम्हारा आ गया 27 प्लस 5 32 प्लस 1 3350, इसके बीच में कहीं पर आएगा, ठीक है। इसको देखते हैं, ये है तुम्हारा 1720, 1700 ही मान लो। ये तुम्हारा कितना बच रहा है, 1650, तब तो ठीक है। क्योंकि देखो इसमें क्या हो रहा है, वॉट स्क्वायर प्लस वॉट, तो ये तो बहुत कम हो जाता है। तो 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 40 1640, तो अप्रॉक्स में ये मेरा आ गया। क्लियर हो क्या क्या मैंने करवाया है? मैंने इसमें बोला भाई ये 13 का स्क्वायर है 150 ले लो, 22 का स्क्वायर 484 होता है 500 ले लो, इसको 2700 ले लो, ये तुम्हारा 32 प्लस 1 3350 आ गया। इसको करोगे ये 1700 है, 1750 लेना चाहो 1750 ले लो। अब 3350 माइनस 70 1650, अब किसका स्क्वायर प्लस वो नंबर जो ऐड करोगे तो ये आएगा। यहाँ पर मुझे जो ऑप्शंस है उसमें 40 अकेला दिख रहा है। अगर इसको हम लोग यूनिट पे करते तब तो कोई मतलब नहीं आता, क्योंकि जीरो वाला तो यहाँ पे तुम फंस ही जाओगे। देखो अगर यूनिट पे करोगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, क्या
और ये आ गया 5। तो 9 + 4 13, 3 + 5 8, 2 का क्यूब 8, ये तो 0 ही आएगा। 9 पे जरूर तुम कर सकते थे, लेकिन अब जरूरत नहीं है। अप्रॉक्स और यूनिट दो मिला के तुमको 40 आ गया है, हमारा इतना काफी। अब इसमें देखो तुमको क्या पूछ रहा है, 2 + वॉट क्यूब। यूनिट सारे अलग हैं, और चूंकि क्यूब में है तो सारे यूनिट का वैल्यू अलग होगा। मतलब कुछ भी अगर 2 ऐड करोगे तो वैल्यू अलग होगा। तो इसके लिए मेरा यूनिट बेस्ट मेथड है, और बहुत इजी वे में बनेगा। अभी देखो, 1 का क्यूब रूट करोगे तो यूनिट 1 आएगा। 4, ये तुम्हारा 4 ही देगा यूनिट। बिल्कुल निकालने की कोशिश मत करना कि क्या आएगा, इसका सिर्फ तुमको याद होना चाहिए, क्योंकि ये रूट है, ये 32 का है, 2 आ जाएगा। अब देखो क्या हुआ मेरा, 1 + 4 5, 5 + 2 7, 7 + 3, यूनिट आ गया मेरा 0। अब तुमको इसमें ये मान के चलो कि हम इधर लेके चले, +5, कितना हो गया मेरा यूनिट 5। ये मुझे चाहिए 5, इसका क्यूब 5 देगा, 5 का ही क्यूब 5 देगा, और किसी का क्यूब 5 नहीं देगा यूनिट। अब 2 में क्या जोड़ोगे कि 5 आएगा, 2 में 3 जोड़ोगे तभी 5 आएगा। अब सोच के देखो कि ये क्वेश्चन कितना लेंदी है और कितना इजी वे में हम लोग यूनिट से इसको बना पाते हैं। फिर से करो, 1 का क्यूब निकालोगे 1, 4 का क्यूब रूट करोगे, ये तुम्हारा आ जाएगा 4, ये है 32 का स्क्वायर है, ये आ जाएगा, ये है तुम्हारा 3, ये आ गया तुम्हारा 0। अब इसमें क्या है ना कि यहाँ पे माइनस वाला है, इसको भी उधर लेके चले जाओ तो 0, ये इसको भी इधर लेके चले जाओ तो 5 का स्क्वायर 5। अब मेरा आ गया 5, मुझे यहाँ पर चाहिए 5, इसका क्यूब 5 देगा तो 5 का क्यूब 5 देगा। 2 में क्या ऐड करूंगा कि 5 आएगा, 2 में 3 ऐड करूंगा तो, अगर इसमें मान के चलो कि 2 होता तो हम लोग इसको सोचते कि अप्रॉक्स या फिर 9 को अप्लाई करें। 3844, डबल 4 का मतलब 144, 12, ठीक है, 25 से ज़्यादा है, मतलब ये 50 + 12, 62 का स्क्वायर। स्क्वायर वाले वीडियोस को अगर नहीं, जब तक कंफर्टेबल हो तब तक बार बार देखो। देखो, मैंने बोला 44 मीन्स 144, 144 मतलब 12 का स्क्वायर, और ये 25 से ज़्यादा है 38, इसलिए 50 + 12 62 आएगा, इनटू 16 4 का स्क्वायर, ये 25 से कम है, इसका मतलब 50 - 4 46 है, तो लिख ही दूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो यूनिट में क्या हो रहा था कि 1 1 4 4, तो यूनिट कर नहीं पाओगे क्या, ये मतलब करने के लिए तुमको थोड़ा सा मतलब अलग लेवल पर जाना पड़ेगा। रूट में है तो ये तुम्हारा 21 है, ये तुम्हारा 19 है, ये 20 है, ये 22 है, ये 18 है। हालांकि यूनिट पे काम तो कर ही जाएगा, क्योंकि ये तो तुम्हारा रूट वाला है ना। हाँ, यूनिट काम करेगा, आराम से यूनिट पे करते हैं, क्योंकि हमने सबका क्यूब जो है ना रूट लिख लिया। तो 51 का स्क्वायर माइनस ये 11, अगर मैं इसको भी इधर लेके आ जाऊँ, ये प्लस है, माइनस 15 का स्क्वायर, ये √5 माइनस में है, प्लस √20।
अब अगर मैं इसको करता हूँ 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 माइनस 5 का स्क्वायर 5 प्लस √25 5। अब क्या हो गया, 2 से -1 करके कट गया, +5 से ये कट गया, तुम्हारा यूनिट आ गया 0। तो इसका मतलब तुम्हारा आंसर आएगा 400। मैं एक बार लिख देता हूँ, 62 इंटू 46 माइनस 51 स्क्वायर माइनस 11 माइनस 15 स्क्वायर प्लस √25। मैंने इसको सिंपल बोला कि इसको यूनिट पे करते हो अगर 2 6 या 12 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 माइनस 5 का स्क्वायर 5 प्लस √25 का, +5 -5 कट गया, -1 -1 -2 हो गया, ये +2 से कट गया, हमारा बच गया 0। तुम्हारे पास एक ही है 20। इस क्वेश्चन के लिए मुझे लगता है कि यूनिट बेस्ट है, बहुत कम टाइम में पूरा कर लोगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा। इसमें देखो, इसमें क्या है कि माइनस में सब दिया हुआ है, तो तुमको अगर यूनिट निकालना है और प्लस में तुम्हारा वैल्यू आता है तो 10 - 4 ये 6 है, 10 - 1 9 है, 10 - 3 7 है, 10 - 5 5 है, 10 - 7 3। क्योंकि सारा का सारा तुम्हारा माइनस में दिया हुआ है और मैं अगर इसको यूनिट से करने के लिए जाता हूँ तो यूनिट में तो मैं, मेरा पॉजिटिव आएगा क्योंकि हम लोग तो सिंगल यूनिट को देखते हैं। क्या? तो इसीलिए ना 10 से घटा के कर लोगे, ये तुम्हारा आंसर है। चेक कर लेते हैं। 7744 अगेन 144 12, ये लेकिन नंबर बड़ा है, 62 का नहीं होगा। ये क्या है, 100 माइनस 12 88 माइनस 1000 का क्यूब 10 प्लस 5776 76 76 वाले में हम लोगों को दिक्कत होती है क्योंकि 576 676 दोनों हो सकता है। अब देखो, अब तुमको क्या लेना है ये तुमको देखना पड़ेगा कि 24 या 26। अब देखो 50 प्लस 24 ये तुम्हारा 74 है, ये 76 है, होना तो इसी में से किसी एक का है। इसके लिए बेस्ट ये है कि 75 का स्क्वायर क्या होता है, 5625। 56 कहाँ से आया, 7 इंटू 7 से एक ज़्यादा, ये 5625 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये 76 का है। -22 स्क्वायर माइनस 5041 अगेन 441 21 50 प्लस 21 71 माइनस 12 इक्वल टू वॉट। अब अगर मैं यूनिट पे कर दिए तो मेरा पूरा वैल्यू ही निकल आएगा, लेकिन चलो मैं एक बार फिर भी कोशिश करता हूँ कि हम लोग यूनिट पे एक बार देखें। 8 माइनस 0 8, 8 प्लस 6 14, 14 माइनस 4 0, 10, 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 2 7। मेरा 7 यहाँ आ रहा है, आंसर ये आना चाहिए। अब हम लोग चेक करते हैं। देखो माइनस वाले को पहले लिख लेते हैं ऐड करके। 0 देखो 10 484 71 प्लस 12 4 1 5 2 7 1 8 9 10 7 1 576। माइनस वाला तुम्हारे पास क्या है, दो प्लस वाले क्या है 88 एंड 76। 7 प्लस 6 सॉरी 6 प्लस 8 4
8 + 8। अब तुम अगर इसको करोगे तो क्या आएगा? 7 - 4 3, 7 - 6 1, 5 - 1 4 1 3। अब चूंकि 164 माइनस 577 कर रहे हो तो तुम्हारा आंसर आएगा -41। लेकिन हम लोगों ने जब यूनिट में निकाला तो हमारा यूनिट 7 आ गया था, क्योंकि हम लोग बड़े से छोटे को नहीं घटा रहे थे। हम लोग सबको मतलब एक ही मान के चल रहे थे कि बड़े से ही मतलब छोटे से बड़े को नहीं घटा रहे थे, हम लोग बड़े से छोटे को घटा रहे थे, इसीलिए हमारा 7 आ गया। ये थोड़ा सा दिमाग में रखना कि जब कभी भी माइनस वाला आता है और तुम यूनिट पे करने के लिए जा रहे हो तो उसको तुम 10 में से घटा लेना। 9 पे करते हैं तो 9 में से घटा लें। इसमें देखो 15840 कर सकते हैं यूनिट पे, तो यूनिट पे चलो। फैक्ट इस बार यूनिट तुम्हारा बहुत इस वाले इसमें मिला है हमें, अच्छा भी है, यूनिट पे प्रैक्टिस होना चाहिए। 4 × 1 4, 5 × 9 5, 4 + 5 9 माइनस 5 × 9 5, 4 + 5 - 5 कट गया, ये बचा तुम्हारा 4, 6 × 6 6। अब ये सॉरी ये यहाँ पर इंटू है, ये प्लस में है। अब देखो 4 - 6, इसको मैं इधर ले आता हूँ, क्या 14 - 6 8, वॉट इंटू 26 इज इक्वल टू 8, तो 6 इंटू वॉट इक्वल टू 8, 6 इंटू 8 इक्वल टू 8। तो यहाँ तुम्हें इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि इतने सारे कैलकुलेशन है, 34 41 65 29 45 39, वहां पर हम लोगों ने क्या किया? प्लेन यूनिट 4 × 1 4 × 1 4, 5 × 9 5, 5 × 9 5, 5 माइनस प्लस कट गया 4, ये था 16 इधर, 4 - 6 8, 6 इंटू वॉट इजक्वल टू 8, 6 इंटू 8 इजक्वल टू, ये फायदा है। अगर तुम डीएसएम यूज करते हो तो ये फायदा है, अदरवाइज इस क्वेश्चन को सोच के देखो कैलकुलेशन में कितना टाइम लगेगा। इसमें देखो क्वेश्चन बहुत इजीली कटने वाले होते हैं, यूनिट काम करेगा लेकिन 6 दो जगह पर। हम लोग पहले काट लेते हैं फिर यूनिट चेक कर लेते हैं। देखो 17 को इससे करोगे तो ये 17 और 27 इंटू 2 54 होता है। हालांकि यहाँ पर यूनिट तुम्हारा 0 ही रहता है क्योंकि तुम 40 से कर रहे हो। इसको करोगे 34 से है, तो ये तुम्हारा 4 इंटू 2 करोगे तो ही 8 आएगा, सॉरी 4 इंटू 7 भी 28 आएगा ना, ये प्रॉब्लम। अब हम लोग क्या करें? अब 34 इंटू 2 करूँगा तो 68 आएगा, 34 इंटू 2 करूँगा तो 68 आएगा, और फिर उसके बाद अगेन 2 करूँगा तो 68 कटेगा। ऐसे भी ये तुम्हारा 11 का मल्टीपल था, 22 आएगा। 2 इंटू 9 8 माइनस 35 से इसको करोगे क्या, 35 17 15 चेक कर लेते हैं। 35 इंटू 1 35, ठीक है, यहाँ पे बच गया 17 175, 175 का मतलब ये तुम्हारा 5 इंटू 4 जीरो आ गया, 8 माइनस 0 8, 1 2 2 8 तुम्हारा आ जाएगा। यहाँ भी हम लोगों ने कैलकुलेशन तो अवॉइड किया, थोड़ा सा कैलकुलेशन किया। हम लोगों ने क्या किया कि बोला कि भाई एक बार ये तो मेरा जीरो ही आएगा, तो पहले वाले का मुझे करने की जरूरत नहीं है। 34 से 748 को काटना पड़ा, ये 22 आया, 2 इंटू 9 8। इसमें था कि अगर 7 5 इंटू कुछ भी करोगे तो 5 आएगा ऑड में, तो मैं ये नहीं बोल सकता था कि ये जीरो ही आएगा, मुझे ये करना पड़ा। 525 बाय 35, 35 इंटू 15 आता, 5 इंटू 4 जीरो,
तो -0 +0 +8, 8 वाला आंसर करने के लिए जाओगे तो ये 800, 22 को 30 से करोगे 660, -22 660, -20 40 638, माइनस 15 इंटू 14 210। ठीक है, 1438 माइनस 210 1228। बट ये मतलब नहीं आता, ये कभी करना मत अगर तुम्हारा काम चल जा रहा है। चलो, ऑल द बेस्ट। आई होप कि आज थोड़ा स्पीड में किया है लेकिन फिर भी समझ में आया हो।